दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी वही गिरी हुई हरकत कर दी जिसके लिए पाकिस्तान हमेशा से जाना जाता है। चाहे दुनिया में कितनी ही गंभीर समस्याएं और चुनौतियां क्यों ना हो, लेकिन पाकिस्तान हमेशा खुद तो अपने आर्थिक विकास पर ध्यान नहीं देगा और यूनाइटेड नेशन जैसे महत्वपूर्ण संगठन में आकर भी ऐसे मुद्दे उठाएगा जो जरा भी महत्वपूर्ण नहीं है और बेबुनियाद है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत ने पाकिस्तान की तरफ से लाए गए एक प्रस्ताव पर वोटिंग से किनारा किया और भारत के ऊपर दिए गए बयानों को लेकर काफी लताड़ लगाई। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें वे इस्लामोफोबिया के खिलाफ कड़े कानून की डिमांड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही भारत को इस बात का पता चला, हमने तुरंत पाकिस्तान के प्रस्ताव का विरोध किया और भारत ने यूनाइटेड नेशन में बताया कि क्यों पाकिस्तान का ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र को धर्म के आधार पर दो अलग अलग कैंप में बांट सकता है। इससे दुनिया में यूनिटी की कमी आएगी और लोगों को लगेगा कि एक खास धर्म के लिए यूनाइटेड नेशन ज्यादा फेवर कर रहा है। पाकिस्तान चाहता था कि संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया को लेकर रेजोल्यूशन पास किया जाए, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हम इस तरह की एक तरफा कार्रवाई का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। भारत ने बताया कि आज दुनिया में फोबिया सिर्फ किसी अब्राहमिक रिलीजन को लेकर ही नहीं बल्कि और धर्म को लेकर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। यानी कि यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम जैसे धर्म के अलावा हिंदू, सिख, बुद्ध और जैन धर्म के खिलाफ भी तेजी से फोबिया बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अगर कोई रेजोल्यूशन पास होगा तो उसमें सभी धर्म को लेकर कानून बनाए जाने चाहिए जिससे दुनिया में समानता आ सके। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान की तरफ से प्रपोज किए गए प्रस्ताव पर वोटिंग करने से किनारा कर लिया। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल ने श्री राम मंदिर और CAA पर भी बयान दिए थे, जिस पर भारत ने खुलकर पाकिस्तान को लताड़ लगाई और उन्हें इस बात से अवगत कराया कि हम अपने अंदरूनी मामलों पर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी राय नहीं लेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान वही देश है जहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी के हालात दुनिया में सबसे बदतर की श्रेणी में आते हैं। हर दिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हिंदू और सिख समुदाय के खिलाफ अपराध अंजाम दिए जाते हैं, वे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान की सरकार भी अपने देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार और अपराधों पर पट्टी बांध चुकी है। लेकिन जब बात भारत को बदनाम करने की आए तो पाकिस्तान सबसे पहले उछलकर बयान देना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं बल्कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, ये अपने आप में दुनिया के लिए काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री की तरह है जहां एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा का पालन पोषण होता है और इससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया परेशान है। ऐसे में अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर कोई बात कहना चाहता है तो उसे सबसे पहले खुद अपने देश में मौजूद धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। ये अपडेट मालदीव को लेकर है, जिसके राष्ट्रपति तुर्की से खरीदे गए ड्रोन को लेकर सवालों के घेरे में थे, लेकिन अब इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो सुनकर हर कोई हैरान है। लेकिन खुद राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए बयान के बाद भी मीडिया और एक्सपर्ट को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा कि वह सच कह रहे हैं। दरअसल तुर्की से खरीदे गए ड्रोन को लेकर मालदीव की विपक्षी पार्टी लगातार सवाल कर रही थी कि आखिर ये डील इतनी हड़बड़ी में क्यों की गई और इसको लेकर कहीं करप्शन तो नहीं हुआ, जिसमें सबसे बड़ा मामला पेमेंट का था। अब इस पर बात करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के मजबूत संबंधों की वजह से तुर्की ने ड्रोन से जुड़े कुछ उपकरण उन्हें मुफ्त में दिए हैं। हालांकि इस बात की डिटेल अभी तक सामने नहीं आई कि कौन से उपकरण मुफ्त में दिए गए। इतना ही नहीं बल्कि जब मालदीव की मीडिया ने अपनी ही डिफेंस मिनिस्ट्री से इस डील के बारे में डिटेल मांगी तो उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स देने से मना कर दिया। बस राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान मिला कि इनमें से कुछ उपकरण मुफ्त में मिले हैं। हालांकि सभी को इस बात का पता था कि पहले मालदीव तुर्की से ये ड्रोन खरीदने के लिए $37 मिलियन चुकाने वाला था। ऐसे में ये ड्रोन एकदम मुफ्त में मालदीव को तुर्की की तरफ से दिए गए हों, इसकी संभावना तो काफी कम है, लेकिन हो सकता है कि ड्रोन से जुड़े कुछ उपकरण मुफ्त में मिले हो। लेकिन फिर भी जब तक मालदीव की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस डील को लेकर सभी डिटेल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं कराई जाती, तब तक मालदीव के राष्ट्रपति की बातों पर कोई भी भरोसा नहीं कर पाएगा। बड़ी बात तो यह है कि इस ड्रोन डील में कोई भी ऐसी खुफिया जानकारी नहीं है जिससे मालदीव की राष्ट्र सुरक्षा को खतरा हो, यानी कि ये पूरी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होनी चाहिए। बता दें कि मालदीव ने ये सभी ड्रोन हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी के लिए खरीदे हैं, जो पहले भारत और मालदीव एक साथ मिलकर किया करते थे, लेकिन अब मालदीव ये काम अकेले करना चाहता है। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि मालदीव के राष्ट्रपति अपनी विपक्षी पार्टी द्वारा पूछे जा रहे सवालों से बचने के लिए
इस तरह के बयान देकर मामले को दबा देंगे या फिर एक सच्चे लीडर की तरह सभी डिटेल पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करने का आदेश देंगे। आपको क्या लगता है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।